नमस्कार, मैं भावना ठाकुर और आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने शनिवार को पलामू के मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का औचक जायजा लिया। अस्पताल में गंदगी और अन्य गड़बड़ियां जानकर मंत्री बमक गए। मंत्री ने 7 दिनों के अंदर अस्पताल को ठीक ठाक करने को कहा है। वहीं चेतावनी दी है कि सुधार नहीं होने पर यहां के अधिकारी और कर्मचारियों को दंडित किया जाएगा। मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने डॉक्टरों और कर्मचारियों से यूनिफॉर्म पहनने और नेम प्लेट लगाने को कहा है। मंत्री ने ये भी जाना सुना कि इस अस्पताल में आयुष्मान भारत के तहत इलाज नहीं हो रहा। उन्होंने आयुष्मान भारत के तहत इलाज शुरू करने का निर्देश दिया। मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि एमएमसीएच का नया भवन किसी भी हालत में 31 दिसंबर 2025 तक तैयार हो जाना चाहिए। नए साल अप्रैल से नए भवन में ओपीडी और इमरजेंसी सेवा शुरू करने को कहा गया है। एक सप्ताह बाद वे फिर निरीक्षण करने अस्पताल जाएंगे। इस मसले पर मंत्री ने अधिकारियों की हाई लेवल मीटिंग भी बुलाई। नए साल के पहले दिन यानी 1 जनवरी को देवघर में भोले बाबा के शीघ्र दर्शनम के लिए 600 रुपए देने होंगे। पहले शीघ्र दर्शनम कूपन के 300 रुपए लगते थे। इसको लेकर देवघर के डीसी विशाल सागर ने मंदिर प्रबंधन से जुड़े लोगों को निर्देश दे दिए हैं। कहते हैं कि नए साल में कई लोग ऐसे हैं जो पिकनिक स्पॉट पर नहीं जाकर मंदिर में भोले बाबा का दर्शन कर आशीर्वाद लेना पसंद करते हैं। इसलिए 1 जनवरी को भक्तों की खूब भीड़ हो जाती है। आने वाली भीड़ को देखते हुए 1 जनवरी के दिन शीघ्र दर्शनम कूपन की कीमत को 300 रुपए से बढ़ाकर 600 रुपए कर दिया गया है। वहीं मंदिर परिसर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की तैयारी की जा रही है। भक्तों को कोई दिक्कत नहीं हो, इसका पूरा ख्याल रखा जाएगा। शीघ्र दर्शनम कूपन की नई दर सिर्फ 1 जनवरी के लिए मान्य होगी। 2 जनवरी से फिर से शीघ्र दर्शनम कूपन की दर 300 रुपए कर दी जाएगी। दफ्तर में घुसकर जिला आपूर्ति पदाधिकारी राम गोपाल पांडे के साथ बहुत बुरा सलूक किया गया। उन्हें भद्दी भद्दी गालियां दी गई। वहीं टेबल पर रखे फाइल को नीचे फेंक दिया गया। इल्जाम है कि कुर्सी पर बैठे राम गोपाल पांडे को कुर्सी से धकेलकर नीचे गिरा दिया गया। प्रतिरोध करने पर फाइल में रखे कुछ पेपर तक फाड़ डाले। उनमें इस बात को लेकर गुस्सा था कि लोग आधा घंटा से उनका इंतजार कर रहे हैं पर वे ऑफिस में नहीं थे। इस बात की जानकारी गढ़वा के एसपी दीपक कुमार पांडे को दी गई। मौके पर पुलिस के पहुंचने पर सभी भाग निकले। इस संबंध में गढ़वा थाने में केस दर्ज किया गया है। दर्ज एफआईआर में अभय शंकर तिवारी एवं सत्येंद्र तिवारी को नामजद अभियुक्त ठहराया गया है। वहीं कुछ अज्ञात है। अभय गढ़वा के गिजना गाँव के एवं सत्येंद्र हूर गाँव के रहने वाले हैं। मधुबनी के झोला छाप डॉक्टर मनीष कुमार की फटेहाल हालत में डेड बॉडी मिली। उनके शरीर पर कई जगहों पर गहरे जख्मों के निशान मिले। आशंका जताई जा रही है कि मनीष की गला घोटकर हत्या की गई है। झोला छाप डॉक्टर मनीष की दूसरी पत्नी सुनीता देवी का इल्जाम है कि यह हत्या उसके पहले पति के इशारे पर की गई है। सुनीता ने पुलिस को बताया कि बीते शुक्रवार की शाम मनीष मछली खरीद कर घर लौटे। घर में मछली रखने के बाद वो घर से निकल गए। वो बोले कि एक मरीज को देखने पकड़िया गाँव जा रहे हैं, घर लौटने में लेट होगा, लेकिन वो रात भर नहीं लौटे। शनिवार की सुबह बेली गांव में सड़क किनारे उनकी लाश मिली। जहां लाश मिली वहां से कुछ दूरी पर उनका दूसरा ससुराल है। मनीष की लाश के पास उनका जूता और बदन के कपड़े फटे मिले। वहीं घटना स्थल पर उल्टी के निशान, फटे गमछे के टुकड़े और एक बैग में इंजेक्शन और आला मिला। मनीष मधुबनी के नरिया थाना क्षेत्र के पतियाही गाँव के रहने वाले थे। वर्तमान में वार्ड 2 में अपनी दूसरी पत्नी के साथ रह रहे थे। घर में बिटिया की शादी की पूरी तैयारी हो चुकी है। शादी का कार्ड तक छप चुका है। नाते रिश्तेदारों को न्योता तक जा चुका है। बारात के ठहरने से लेकर उनकी खातिरदारी तक का पूरा इंतजाम कर लिया गया है। लेकिन ऐन वक्त पर दूल्हे पक्ष से आई डिमांड ने दुल्हन के घर वालों की नींद उड़ा कर रख दी। दूल्हा पक्ष ने पैगाम भिजवा दिया है कि बतौर दहेज जब तक बोलेरो उन्हें नहीं मिल जाता तब तक ये शादी नहीं होगी। लड़का कोई चपरासी नहीं, सिपाही है। शादी की कई रस्में हो जाने के बाद शादी तोड़ देने की बात पर दुल्हन के पिता मिश्री लाल बरेली के सरौली थाने के शरण में गए। उनके बेटे कुणाल ने मीडिया को बताया कि उनकी बहन की शादी 16 जनवरी को तय की गई थी। यह शादी सिपाही प्रदीप कुमार के संग तय हुई है। उनके पिता का नाम विजेंद्र सिंह है। वो रामपुर के शाहबाद थाना क्षेत्र के धुरियाई गांव के रहने वाले हैं। प्रदीप यूपी के शाहजहांपुर में सिपाही के पद पर तैनात है। दुल्हन पक्ष का कहना है कि शादी के टूट जाने पर उनकी खूब बदनामी हो रही है। यह खबर अब सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रही है। बीएसएनएल वीआरएस को लागू करने पर गंभीरता से जुटी हुई है। इसके लिए वित्त मंत्रालय से मंजूरी मांगी गई है। इस स्कीम का मकसद कर्मचारियों की संख्या में 35% की कमी करना और कंपनी की वित्तीय स्थिति सुधारना है। बीएसएनएल ने वीआरएस को लागू करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए की मंजूरी मांगी है, जिससे कंपनी के वेतन बिल में कमी आएगी और बैलेंस शीट मजबूत होगी। बीते सोमवार को बीएसएनएल के बोर्ड ने इस योजना को मंजूरी दी और इसके बाद इस प्रस्ताव को वित्त मंत्रालय के पास भेजा गया। बीएसएनएल के अधिकारियों के हवाले से मीडिया में आई खबर के अनुसार कर्मचारियों की छटनी के लिए वीआरएस स्कीम एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। हालांकि इस योजना को लेकर अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है।
यूपी के प्रयागराज में आज एक बड़ा हादसा हो गया। एक बिजली टावर गिरने के चलते कई मजदूर जख्मी हो गए। प्रयागराज के सराय इनायत थाना क्षेत्र में 33,000 वोल्ट की हाई टेंशन लाइन बदलने का काम चल रहा था। तभी तार खींचते समय ब्रिज टावर अचानक गिर पड़ा और मजदूर उसकी चपेट में आ गए। बेतरह जख्मी 3 मजदूरों को पास के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खबर है कि एक मजदूर का पैर कटकर अलग हो गया, वहीं बाकी मजदूर कम चोटिल हुए हैं। मौके पर कई छोटे बड़े अधिकारी पहुंचे। पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है कि आखिर यह भूल चूक के जिम्मेदार कौन और कैसे। फ्लाइट के सफर में लगेज को लेकर पॉलिसी में बदलाव किया गया है। अब फ्लाइट के अंदर एक ही हैंडबैग या कैबिन बैग ले जाने की इजाजत मिलेगी। यह नया नियम डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट दोनों पर लागू होगा। एक से ज्यादा बैग ले जाने पर चेक इन कराना होगा। एयर इंडिया के मुसाफिर प्रीमियर इकोनॉमी और इकोनॉमिक क्लास में 7 किलोग्राम के वजन का हैंडबैग ले जा सकते हैं। वहीं फर्स्ट क्लास और बिजनेस क्लास के पैसेंजर 10 किलोग्राम का हैंडबैग ले जा सकते हैं। वहीं लेडीज बैग या लैपटॉप बैग ले जाने की छूट रहेगी। हैंडबैग का वजन तय सीमा से अधिक हुआ तो एक्स्ट्रा शुल्क देना होगा। घरेलू उड़ान के लिए यात्री 15 किलोग्राम तक के बैगेज चेकिंग के लिए ले जा सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय उड़ान के लिए चेकिंग बैगेज डेस्टिनेशन के आधार पर अलग अलग होगा। तय सीमा से अधिक बैगेज ले जाने पर एक्स्ट्रा शुल्क देना होगा। यह बदलाव नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की पहल पर हुआ है। ऐसे ही दिन भर की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए कोहरामलाइव.com के साथ।